अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारे POS सॉफ्टवेयर सिस्टम के सिलसिले की ये 4th वीडियो है। इसमें ये एक और नया सॉफ्टवेयर बनाया है POS में के लिए इस्तेमाल कर लें, या आप रिटेल या किसी होलसेल बिज़नेस में इस्तेमाल करना चाहते हैं, हर जगह ये हो जाएगा। तो इस सिलसिले की ये 4th वीडियो, ये 4th डिज़ाइन है मेरे पास। ये चौथा हमने एक बनाया है सॉफ्टवेयर, जो इससे पहले 3 मुख्तलिफ आपने वो भी देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो ये हमारे चैनल पर तीनों की पिछले तीनों चैनल्स की भी पड़ी हुई वीडियो वो भी देख लें। उनमें सॉफ्टवेयर में क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ और डिज़ाइन है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूज़र नेम पासवर्ड लिख के लॉगिन करें। लॉगिन करने से पहले अगर आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ या अपना सेव नहीं किया हुआ, आप उसको रजिस्टर पे क्लिक कर लें। अपना नेम, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड लिख के, अगर आपने सेल्समैन के लिए बना रहे हैं तो उसको सेल्स पर्सन पे क्लिक कर लें। अगर एडमिन का है तो एडमिन पे क्लिक करके रजिस्टर कर लें तो आपका सेव हो जाएगा। सेल पर्सन सिर्फ सेल का ही पेज देख सकता है, सेल कर सकता है, जबकि एडमिन जो है वो तमाम उसके सिस्टम पे, उसके तमाम चीज़ों पे उसका कंट्रोल होता है। वो देख सकता है किसी चीज़ को एडिट करना है, डिलीट करना है, ऐड करना है, वो सब उस पर उसका इख्तियार होता है। जबकि सेलमैन का काम सिर्फ सेल का है, उसको सेल से ही वो देख सकता है बस। तो स्टार्ट करते हैं। मैं एडमिन के से ही करूँगा लॉगिन, ताकि आपको तमाम इसकी फंक्शनैलिटीज़ मैं दिखा सकूँ। तो पासवर्ड लिख के एंटर कर लें या लॉगिन पे क्लिक कर लें तो आप लॉगिन हो जाएंगे। ये इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा। इस पर मुख्तलिफ बटन बने हुए हैं। सबसे पहले सेल से स्टार्ट करते हैं। सेल पे आप क्लिक करें, ये सेल का इंटरफेस आ जाएगा। आप सबसे पहले ऊपर कस्टमर, वॉक इन कस्टमर है कोई तो उसको डिफ़ॉल्ट में वॉक इन आएगा। अगर कोई स्पेशल कस्टमर है जिसका आपने नाम दर्ज करना है तो वो आप उसका नाम भी कर सकते हैं दर्ज। तो नाम ऐड करने के लिए वो आपको मैं दिखाता हूँ। वो कस्टमर के पेज में है, वो कहाँ से आप कस्टमर को ऐड करना है। दोबारा वॉकिंग कर देते हैं। कोई भी प्रोडक्ट आप लिखेंगे, उसका बारकोड लिख लें या उसका नाम लिख लें तो ये बता देगा ये प्रोडक्ट है, उसकी ये प्राइस है और ये इतनी पड़ी हुई है स्टॉक में। ऐड कर लें तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इसके बाद इस प्रोडक्ट को आपने एडिट करना है, रिमूव करना है या क्लियर करना है। इसकी क्वांटिटी को एडिट करना है तो क्वांटिटी को चेंज कर लें, अपडेट कर लें, क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। क्लियर कार्ड करना है या इस प्रोडक्ट को रिमूव करना है। तो यहाँ पे अब जैसे 200 प्राइस थी तो 200 रुपये दिए कस्टमर ने बकाया, कह रहा है चेंज आपने 0 कोई नहीं देना। इस तरह कंप्लीट सेल कर लें या पे क्लिक कर लें तो आपकी प्रिंट करना पे इनवाइस प्रिंट हो जाएगी। कंप्लीट सेल करना है, इस पर क्लिक कर दें। ये आगे चलते हैं क्लोज़ करके। सेकंड जो है, अगर सेल रिटर्न, अभी जैसे कोई सेल आपने इनवाइस के पहले की भी है, वो कोई कस्टमर सेल वापस कर रहा है तो आप इनवाइस के नंबर यहाँ पे लिख के सर्च करेंगे, उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। ये अभी कोई नहीं लिखा तो वो उसने कहा नहीं आप अपना इनवाइस नंबर दर्ज करें, तो यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी। उसमें आप अपना उसका इस तरह से जितनी भी एक उसमें से उसकी अगर 10 कोई चीज़ें हैं, एक कोई चीज़ को आप रिटर्न करना चाहते हैं या तमाम रिटर्न करना चाहते हैं, वो उस तरह से वो आपके बटन सामने आ जाएंगे। इनवाइस का जब नंबर दर्ज करके सर्च करेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ सेल में, ये देखें ये उसने इंफॉर्मेशन दे दी, एक इनवाइस दे दी उसकी, ये इसमें ये चीज़ सेल हुई भी है। यहाँ से उसमें आइटम को उसके क्वांटिटी को आपने मसलन अगर 10 चीज़ें बेची हैं, एक आप वापस करना चाहते हैं तब भी हो जाएगा। रिमूव करेंगे तो ये सारा रिमूव हो जाएगा। ये से रिटर्न रीज़न लिख लें, अगर कोई रीज़न लिखना चाहते हैं कि किस वजह से वो वापस कर रहा है, डैमेज आइटम है क्या है, तो वो उस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। जब आप इसको सेलेक्ट करके फ़ाइनल कर लेंगे, जैसे ये इनवाइस चूँकि पहले ही रिटर्न हो चुकी है तो उसने कहा ये रिटर्न हो गई है, तो नई कोई इनवाइस है तो वो एंटर करेंगे तो उसका वो इस तरह से सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद प्रोसेस रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो वो अमाउंट रिटर्न हो जाएगी सारी की सारी वो आइटम। क्लियर ऑल कर लें, सारा क्लियर हो जाएगा। कैंसिल कर लें तो आप दोबारा डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। ये आपका सेलमैन जो लॉगिन करेगा अपना सेलमैन की आईडी से, वो सिर्फ ये सेल का पेज देख सकता है, बाकी पेजेस को नहीं वो देख सकता। जो मैनेजर है, मालिक है या एडमिनिस्ट्रेटर है सिस्टम, वो तमाम को देख सकता है।
परचेज़ पे चलते हैं। इस तरह परचेज़ में आपने आपने जिससे ली है कोई परचेज़ वो एंटर कर रहे हैं, तो उसका नाम अगर आपने नहीं लिखा हुआ तो आप ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा कस्टमर का पेज है। कोई भी सप्लायर या कस्टमर का आपने ऐड करना है ना, तो यहाँ से इस तरीके से नाम, उसका फ़ोन नंबर, एड्रेस करके तो यहाँ से उसको ऐड करते हैं कस्टमर को। कॉन्टेक्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड। एक मिनट, जैसे नया अभी मैंने कुछ नहीं लिखा ना, इसलिए उसने वो एरर दे दिया है। कोई नाम लिख के ऐड करूँगा तो उसको सारा डिटेल वो ऐड कर लेगा कस्टमर को। तो एक मिनट, वो दोबारा से उस पर चलते हैं। हाँ, हम परचेज़ पे इस तरह से कोई आइटम है, जैसे 1001 मैं लिखता हूँ, ये हमारे एक नया कोई कैटेगरी इसकी लिख लें, फूड की कैटेगरी है या जो भी कैटेगरी लिखनी है। प्रोडक्ट का नेम लिख लें, ऑयल जैसे हमारे पास, मेरे पास एंटर मैंने 1001 के बारकोड से किया हुआ है, तो आप उसको यहाँ से स्कैन भी बारकोड का प्रोडक्ट का हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक उसको कर देगा यहाँ पे। तो परचेज़ प्राइस लिख लें, इसकी सेल प्राइस लिख लें, क्वांटिटी लिख लें, एक्सपायरी लिख लें। रीऑर्डर पॉइंट का मतलब है कि आप अगर 10 लिखते हैं, 10 पे जब आपकी चीज़ आ जाएगी तो दोबारा आपको रीऑर्डर का वो शो करेगा कि आपको वो चीज़ मिनिमम स्टॉक लेवल पे चलेगी, रीऑर्डर कर लें। एक्सपायरी डेट लिख के ऐड प्रोडक्ट कर लें। कोई प्रोडक्ट को अपडेट करना है, अपडेट भी हो जाएगी। डिलीट करना किसी प्रोडक्ट को, डिलीट हो जाएगी। क्लियर करना फॉर्म को, तो सारा फॉर्म क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं इन्वेंट्री के पेज पे। ये इन्वेंट्री का पेज है, इसमें कोई भी प्रोडक्ट आप या लिख के सर्च करेंगे तो वो आपको बता देगा। साथ में अगर लिखना है ये ऑल पे क्लिक हुआ है यहाँ पे, तो ये तमाम जितनी आपकी आइटम होंगी सबको बता देगा। लो स्टॉक, यहाँ स्टेटस भी बताता जाएगा साथ साथ, इनका स्टेटस लो है, आउट ऑफ स्टॉक है, एक्सपायर्ड है, क्या है। अभी चूँकि कोई ना कोई लो है, ना आउट ऑफ स्टॉक है, ना एक्सपायर्ड है, तो अगर इस पर क्लिक करेंगे वो वैसे भी उनको अलहदा से भी बता देगा। अगर ऑल पे करते हैं वो सारी प्रोडक्ट बता देगा। कोई एक प्रोडक्ट को सर्च करना है वो हो जाएगा। अब ये इस प्रोडक्ट की जैसे व्यू डिटेल करनी है, ये देखें इसकी सेल्स की जो है ये डिटेल्स हैं। अगर परचेज़ की डिटेल्स इसकी देखने हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी ये परचेज़ की, इस प्रोडक्ट की, ऑयल की परचेज़ की ये डिटेल्स आ जाएंगी। इस प्रोडक्ट को आपने एडिट करना है, डिलीट करना है तो वो हो जाएगा। रिफ़्रेश करना है पेज को, पूरा पेज रिफ़्रेश हो जाएगा। इसकी पूरी रिपोर्ट को आपने एक्सपोर्ट करना है, इन्वेंट्री रिपोर्ट को एक्सपोर्ट होकर आपके कंप्यूटर पे सेव हो जाएगी इस तरह से। तो क्लोज़ कर देते हैं इसको। फिर है ये आगे कस्टमर का सेक्शन, ये आपको मैंने बताया, ये कस्टमर की टैब है। यहाँ पे किसी कस्टमर को सर्च करना है, उसका नाम लिख के सर्च करेंगे, सर्च हो जाएगा। ऐड करना है तो यहाँ इसकी इन्फॉर्मेशन लिख के ऐड करेंगे तो कस्टमर ऐड हो जाएगा। या किसी कस्टमर के इन्फॉर्मेशन में चेंजिंग करनी है तो अपडेट करेंगे, अपडेट के लिए ये बटन है। ये किसी कस्टमर को डिलीट करना है या क्लियर करना फॉर्म को, तो ये आ जाएगा। ये नीचे कस्टमर में एक कस्टमर ऐड हुआ है। ये सप्लायर का इसी तरह से सप्लायर को सर्च करना है या उसको ऐड करना है, अपडेट करना है या डिलीट करना है, तो ये पेज उसके लिए है, कस्टमर सप्लायर के लिए हमने बनाया हुआ है। फिर रिपोर्ट्स का एक ये है सेक्शन। ऊपर वैसे बता रहा है कि टुडे की, आज की सेल, इस महीने की टोटल प्रोडक्ट कितनी है, लो स्टॉक आइटम कितने हैं, और ये डेट रेंज दी हुई है। जिस डेट से लेकर जिस डेट तक आपने रिपोर्ट चाहिए वो आपको बना देगा, निकाल यहाँ पे शो कर देगा। इस रिपोर्ट को आपने अपने कंप्यूटर में सेव करना, एक्सपोर्ट का बटन दबाएंगे तो रिपोर्ट सेव हो जाएगी। अब ये सेल की टैब खुली हुई है, सारी सेल की इनवॉइसेस बता रहा है, उसकी डिटेल आगे बता रहा है। इस तरह ये रिपोर्ट परचेज़ की, ये परचेज़ का है, ये सारी परचेज़ की यहाँ पे वो बता रहा है। इन्वेंट्री की आपने ऐसे ये इस डेट से लेके इस डेट तक की, यानी कि एक माह का वो ये बता रहा है। यानी कि 9 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक की ये परचेजेज बता रहा है। इन्वेंट्री रिपोर्ट देखनी है, ऑल आइटम की, लो की, आउट ऑफ स्टॉक सब की वो बता देगा। रिपोर्ट को आपने सेव करना अपने कंप्यूटर में, रिपोर्ट सेव भी हो जाएगी। टोटल आइटम भी बता रहा है, टोटल आइटम्स 1 हैं, टोटल वैल्यू ये अभी चूँकि
ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये थोड़ा सा नीचे से अभी पूरा शो नहीं हो रहा, नहीं तो मैं आपको ये भी दिखा देती। जब आपके जब सॉफ्टवेयर में जब इंस्टॉल होगा कंप्यूटर में, सारा आपका वो पूरा आ रहा होगा मुकम्मल। ये थोड़ा सा यहाँ से आपको कटा हुआ नज़र आ रहा है। तो लो स्टॉक ये तमाम इन्वेंट्री की वैल्यू बता देगा। फाइनेंशियल रिपोर्ट देखनी है, इस तरह से फाइनेंशियल रिपोर्ट आ जाएगी। इस महीने की क्या है, टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, टोटल कॉस्ट कितनी, नेट प्रॉफिट कितना हुआ, लास्ट 3 मंथ का, इस साल का। तो ये सारा एक्सपोर्ट भी हो जाएगी, यानी कि सेव भी हो जाएगी आपके कंप्यूटर में। नेक्स्ट एक है सेटिंग का पेज है। सेटिंग के पेज में सबसे पहले यूज़र मैनेजमेंट है। वो बता रहा है कि आप एडमिन के उससे आपने लॉगिन किया हुआ है, अपना आपने पासवर्ड चेंज करना है तो पहला पासवर्ड यहाँ पे लिखें, फिर उसके बाद नया जो पासवर्ड है 2 दफ़ा लिख के चेंज करेंगे, अब आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। या डाटाबेस का है कि आपने अपने सारा डाटा को बैकअप करना है, तो ये इस पर क्लिक करेंगे, आपको सारा डाटा बैकअप होके सेव हो जाएगा आपके कंप्यूटर में। रिस्टोर करना है उसी, अगर आपका डाटा उड़ जाए तो वही ये आप अपना पूरा डाटा यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। ये डाटाबेस स्टैटिस्टिक्स हैं, ये इसमें बता रहा है कि दो टोटल प्रोडक्ट्स जो हैं वो 2 हैं, सप्लायर 1 है, सेल आइटम 6 हैं, परचेज आइटम, डाटाबेस साइज़, रिफ़्रेश स्टैटिस्टिक्स पे आप क्लिक करेंगे तो सारा डाटा रिफ़्रेश हो जाएगा। इस तरह ये तीसरी टैब सिस्टम की है। सिस्टम की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपका जो सिस्टम है आपका कौन सा है। टेम्परेरी फाइल अगर इसमें कंप्यूटर में बन जाती हैं, वो क्लियर टेम्परेरी पे क्लिक करेंगे, वो आपकी टेम्परेरी फाइल्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ऑप्टिमाइज़ करना है डाटाबेस को तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से लॉग आउट का है ये लास्ट बटन। तो लॉग आउट करेंगे तो आप इस जिस आईडी से आपने लॉगिन किया वो लॉग आउट हो जाएंगे। बाकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप अपने जिस शहर में भी हैं, जहाँ पे भी आप अपना सॉफ्टवेयर लगवाना चाहते हैं, वो हम तरीका आपको बता देंगे, प्राइस वगैरह सब कुछ। तो उम्मीद है आपको ये भी डिज़ाइन पसंद। इसके अलावा 3 और मुख्तलिफ डिज़ाइन और फंक्शनैलिटी के सॉफ्टवेयर हैं, जो भी आप सबको देख लें, जो भी आपको बेहतर लगे वो आप ख़रीद लें। सबकी मुख्तलिफ प्राइसेस हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।